हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सरकार के प्रधान प्रवक्ता कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं धीरेन्द्र ओझा। और अभी थोड़े दिन पहले पीके मिश्रा हमारे पीएमओ के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे केयर स्टारमर। अभी कौन है? तो अभी है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पार्टी है कंजर्वेटिव और केयर स्टारमर की पार्टी है लेबर पार्टी। हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस कार। और आरबीआई ये कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। और कौन से कमीशन के तहत? हिल्टन यंग कमीशन के तहत। ये भी याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन के तहत बना था आरबीआई। और अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और पहले कौन थे? पहले थे ओसबोर्न स्मिथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी विभागों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है लोकपथ? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और यहाँ पर राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। आसियान की 57वीं विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? तो ये होगी लाओस में। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो दोबारा से बन गए हैं एस जयशंकर। और हमारे विदेश सचिव कौन है? तो वो है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री ये अभी थोड़े दिन पहले ही अपॉइंट हुए हैं। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आसियान बना था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। हाल ही में कौन महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई? तो ये हुई है सुजाता सोनिक। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी थी जिनका नाम था रश्मि शुक्ला। और एक नाम याद रखना आपको, इडा सीसा नोन ग्रैंग। ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों की पहली महिला डीजीपी बनी है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ये कहाँ पर है? ये है चंडीगढ़ में। और भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं सील नागू। और भारत का पहला हाई कोर्ट बना था 1862 में। कौन सा? कोलकाता हाई कोर्ट। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। और ये प्यूमा कहाँ की कंपनी है? ये एक जर्मन कंपनी है। एक नाम सुना होगा आपने, एडिडास। एडिडास भी है जर्मनी की। और नाइकी है अमेरिका की। हाल ही में 10वां लियो मास्टर चेस चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता विश्वनाथ आनंद ने, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और 1991-92 में, 1991-92 में इनको पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये जो लियो शहर है ये कहाँ पर है? ये है स्पेन में। स्पेन में। और एक और लियो शहर है LYON। ये कहाँ पर है? ये है फ्रांस में, जहाँ पर हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इंटरपोल का। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की? जो भी ओलंपिक होंगे 2024 में पेरिस में, इससे लेकर 2028 ओलंपिक जो होंगे लॉस एंजल्स में, इन 4 सालों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी बनी है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये एक महारत्न कंपनी है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी डाउनस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 2 तरह की ऑयल कंपनियां होती हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। आपको बता दूं, अपस्ट्रीम कंपनी का काम होता है R&D का, क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करने का। और डाउनस्ट्रीम कंपनी का काम होता है रिफाइनिंग का और मार्केटिंग का। तो भारतीय ओलंपिक संघ की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी बनी है भारत पेट्रोलियम। भारतीय ओलंपिक संघ बना था 1927 में। अभी इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है PT उषा। हाल ही में कौन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो आंसर इसका विद्युत रंजन सारंगी। और अभी थोड़े दिन पहले सील नागू ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। धीरेन्द्र ओझा सरकार के प्रमुख प्रवक्ता बने हैं। और सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की पहली महिला
सचिव यानी कि सेक्रेटरी बनी है, ये भी याद रखना। और झारखंड के दोबारा से सीएम बने हैं हेमंत सोरेन, इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी बनी थी 1972 में। और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो वो हैं सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। तो आंसर इसका विद्युत रंजन सारंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, तो ये करेंगे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है हरियाणा से। और इन 28 मेंबरों में 17 मैन हैं और 11 वीमन हैं। और पेरिस ओलंपिक ये इस बार ये 33वें बार होंगे, 33वें बार के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। और ये चलेंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। और इन खेलों का मोटो क्या है, तो वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन ये है मोटो। और अगर आपसे पूछे मैस्कोट, मैस्कोट यानी कि शुभंकर, ये है फाइजीरियन कैप। फाइजीरियन कैप एक तरह की टोपी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पहनी जाती थी। और बात करें अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1894 में। इसका हेड क्वार्टर है लोजेन में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक ये भी याद रखना। तो आंसर इसका नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम, इसको लॉन्च किया, तो ये किया है बजाज ऑटो ने। बजाज कंपनी की बात करें तो बजाज कंपनी बनी थी 1926 में, 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। और बजाज कंपनी के फाउंडर यानी कि संस्थापक थे जमना लाल बजाज। और बात करें अगर बजाज ऑटो की, तो ये बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, पुणे में। तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम 125, इसको लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने। हीरो कंपनी ये भी है इंडिया की, ओला कंपनी भी इंडिया की है, सुजुकी कहाँ की है, ये है जापान की। और एक सुना होगा आपने होंडा, होंडा कंपनी भी है जापान की। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये होगा KIIT में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में एक कलिंगा स्टेडियम भी है, ये भी याद रखना। दिव्य का मतलब होता है डिसेबल्ड। और अभी थोड़े दिन पहले डिसेबल्ड लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ था पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गोवा में, गोवा में। और दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, तो वो करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो आंसर इसका भुवनेश्वर। हाल ही में किस राज्य ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया, तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्यों, क्योंकि 6 जुलाई को ये कैंपेन 6 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 6 जुलाई को बर्थडे होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि 6 जुलाई को ये 12 लाख पेड़ लगाएंगे भोपाल में। और इस कैंपेन का नाम रखा इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम। और मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 1 जुलाई को हर जिले में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम याद रखना आपको लोकपथ, लोकपथ। और अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने निर्णय लिया कि मंत्रियों को जो इनकम टैक्स में छूट मिलती थी उसको बंद कर दिया है, ये भी याद रखना। और मध्य प्रदेश के CM हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पर राज्यपाल है मंगू भाई पटेल और कैपिटल है इसकी भोपाल। तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता, स्पाइस यानी कि मसाले, तो आंसर इसका स्वप्ना कलिंगल। और ये पुरस्कार किसने दिया, तो ये दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये कहाँ पर है, ये है कोझिकोड में। कोझिकोड कहाँ पर है, तो वो है केरला में। कोझिकोड का पहले नाम होता था कैलीकट, कैलीकट।
और इसके अलावा कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर भी घोषित किया है, ये भी याद रखना। और बात करें अगर पी गीता की, तो इनको अभी थोड़े दिन पहले के सरस्वती अम्मा सम्मान दिया गया। और डॉक्टर उषा ठाकुर, इनको अभी थोड़े दिन पहले विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। और संजना ठाकुर, इनको अभी थोड़े दिन पहले कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका स्वप्ना कलिंगल। हाल ही में किस कंट्री ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है एलोस 4 को लॉन्च किया? तो आंसर इसका जापान। एलोस यानी कि एडवांस लैंडिंग ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, एलोस 1 को जापान ने लॉन्च किया था 2006 में। इसके बाद एलोस 2 को लॉन्च किया था 2014 में। एलोस 3 को लॉन्च किया था पिछले साल यानी कि 2023 में। और अभी 1 जुलाई को लॉन्च किया है एलोस 4 को। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये बनी थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। और कनाडा की स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, वो बनी थी 1989 में। भारत की इसरो 15 अगस्त 1969 को। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कब बनी थी? 29 जुलाई 1958 को। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और इसरो के अभी 10वें चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका जापान। आईसीसी T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हार्दिक पांडे। और अभी थोड़े दिन पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन हुआ था, कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, जिसको भारत ने जीत लिया है दूसरी बार। पहली बार जीता था भारत ने 2007 में और दूसरी बार अभी जीता है। भारत ने फाइनल में 7 रन से हराया है साउथ अफ्रीका को। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अगला एडिशन यानी कि 10वां एडिशन कहाँ पर होगा? तो वो होगा भारत और श्रीलंका में, ये भी याद रखना। और इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज ने, इनका संबंध है अफ़गानिस्तान से। और सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं फजरुल फारूकी ने, इनका भी संबंध है अफ़गानिस्तान से। बात करें अगर आईसीसी की, तो ये बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर इसका हार्दिक पांडे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।